उधर परसेंटेज भी चलती है ऐप में। आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निल है। कहाँ से आए थे सर? मैं नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप कौन सा ई सिम कर रहे हैं बता सकते हैं? अभी ट्रक ऐसे ट्रक का कर रहा हूँ ऐसे सर मैं। ट्रक का ई सिम कर रहे हैं? हाँ, बिना पिन आउट वाला। बिना पिन आउट है, इसका पिन आउट नहीं होता। हाँ। ठीक। इसमें कौन सा सेक्शन कर रहे हैं आप? अभी मैं इंजेक्टर हाई साइड कर रहा हूँ। इंजेक्टर हाई साइड कर रहे हैं, तो इसमें कौन से अब बिना पिन आउट का आपको क्लियर हो रहा है कौन से माउस पैड हाई के हैं, कौन से लो के हैं? हाँ, क्लियर हो इसमें रहा कैसे है। वोल्टेज फ्लो हो रहा है? हाँ, अभी चेक कर रहा हूँ मैं और डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ, हो रही है। जी अभी हम कर रहे हैं सेंसर ट्रेसिंग। कौन सा सेंसर कर रहे हो? अभी हम कर रहे हैं स्लाइडर पैडल सेंसर जो कि इधर लगा होता है, उसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं ओपन में, क्लोज में और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में। अभी स्टार्ट नहीं की? अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट में चेक करेंगे ये ओपन में की है, ये क्लोज में की है, इसकी जो वोल्टेज आई है सेंसर की, स्लाइडर पैडल सेंसर की। ऐसा करके हमने सभी सेंसर की वो की है ट्रेसिंग। क्या क्या कर लिया वायरिंग में आपने अभी? वायरिंग कंप्लीट हो गया है सर, अभी हमारा सेंसर चल रहा है। जी सर, आज का जो हमारी ECM क्लास है, बताएंगे कौन स्टूडेंट कौन से ECM कर रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको कहाँ से शुरू करते हैं और किस तरीके से हमारी क्लास ECM की चलती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। नाम? अरबाज खान। कहाँ से आए थे आप? सर मैं लखनऊ से आया हूँ। कौन सा ECM कर रहे हैं बता सकते हैं? सर मैं होंडई i20 पेट्रोल का ECM कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें कौन कौन से ऐसे लगे होते हैं आपको क्लियर हो रहा है पेट्रोल जी ECM जी में? जी जी बता सकते हैं कौन कौन सर से ये ऐसे? MCU है, ये हमारा सिस्टम IC है, हम लोग का पावर IC है, ये हम लोग का सिस्टम MCU का हेल्पर है और ये सब हम लोग के इंजेक्टर है और ये सब हम लोग बनाए डायग्राम इसका पेट्रोल होंडई का। तो क्लियर हो रहा है ना आपको जी, सारी जी। चीज़ें? पेट्रोल और डीजल में क्या फ़र्क होता है? जी बात करते हैं। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम रविंद्र पाटिल है, आप कहाँ से आए थे सर? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र सातारा। से। बता सकते कौन सा ECM कर रहे हैं आप? मैं सिमसन का सिम टू ECM ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ECM ट्रेसिंग कर रहे हैं। यस इसके अंदर कंपोनेंट्स क्लियर हुए आपको? यस यस। बताइए कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इसमें? ये MCU है, ये सिस्टम IC है, ये सिस्टम का हेल्पर है और ये पावर IC है और ये इग्निशन IC है। इसको हम ट्रेसिंग कर रहे हैं विदाउट पिन आउट। ये इसमें हमने पिन किस तरीके से जाती हैं? अगर MCU से कनेक्ट है तो वो सिग्नल की पिन होगी, पावर से कनेक्ट है तो वो पावर की होगी। Yes. ये चीज़ें आपको सब क्लियर हो रही हैं? Yes, क्योंकि बिना पिन आउट का ECM आप कैसे ट्रेस करते हैं तो वो आपको क्लियर हो रहा है? यस यस पिन आउट के साथ तो सब कर सकते हैं, मगर बिना पिन आउट का हम ट्रैक को कैसे पहचानते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ रही है? यस, हमको समझ में आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निल है। कहाँ से आए थे सर? मैं नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप कौन सा ECM कर रहे हैं बता सकते हैं? अभी ट्रक ऐसे ट्रक का कर रहा हूँ ऐसे सर मैं। ट्रक का ECM कर रहे हैं? हाँ, बिना पिन आउट वाला। बिना पिन आउट है, इसका पिन आउट नहीं होता। ठीक। इसमें कौन सा सेक्शन कर रहे हैं आप? अभी मैं इंजेक्टर हाई साइड कर रहा हूँ। इंजेक्टर हाई साइड कर रहे हैं, तो इसमें कौन से अब बिना पिन आउट का आपको क्लियर हो रहा है कौन से माउस पैड हाई के हैं, कौन से लो के हैं? हाँ, क्लियर हो इसमें रहा कैसे है। वोल्टेज फ्लो हो रहा है? हाँ, अभी चेक कर रहा हूँ मैं और डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ, हो रही है। जी, आपका नाम? सर प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार जी। कहाँ से आए थे प्रशांत? बिहार से। बिहार से। तो आप कौन सा ECM कर रहे हैं प्रशांत? सर बॉस का इसे में EDC C16 C90 जो कि स्कॉर्पियो में, थार में, बिलोर में और भी कई कंपनी में लगी रहती है, गाड़ी में लगी रहती है। इसका सर ये पावर साइज का पीने हैं, कैसे कैसे वोल्टेज जाता है वही डायग्राम बनाया है। 48 वोल्टेज किस तरीके से फ्लो होता है? हाँ, पूरा डायग्राम और बनाया कौन है। कौन सी IC यूज़ होती है इसमें? और ये के लिखे हैं आपने क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन लिखे हैं सर। कि ये किस तरीके से वर्किंग होता है, कैसे वर्किंग होता है। तो इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि वोल्टेज कैसे फ्लो होता है हाई साइड में और किस तरीके से लो साइड में फ्लो होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी नोट डाउन होते हैं, ताकि अगर स्टूडेंट्स के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो सके। जो वो ECM कर रहे हैं उससे रिलेटेड हर स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो वो लिख के लाते हैं, उनको क्लियर किया जाता है। आपका नाम? शुभम कुमार बरनवाल। कहाँ से आए थे सर आप? सिवान। शिवान। आप कौन सा ECM कर रहे हैं? अभी एथी का चल रहा है, बॉस कंपनी का। बॉस का ECM है। तो इसमें बॉस कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। इससे पहले आप कुछ करते थे नहीं। ऑटोमोबाइल में? नहीं, कुछ नहीं। न्यू स्टूडेंट है। नहीं। तो आपको ये ECM क्लियर हो रहा है कैसे? हो रहा इसमें ये डीजल का ECM होता है, किस तरीके से इसमें ट्रैक बनती है, तो आप दिखाएंगे कैसे कैसे ट्रैक बना रहे हैं? देखिए, तो इसी तरीके से हम अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को अलग अलग ECM देते हैं
यहाँ चेक करेंगे तो जैसे ये महिंद्रा मैक्सिमो का एसीएम कर रहे हैं, जो हमारे अभी न्यू स्टूडेंट हैं इनका अभी चालू हुआ है। ठीक, इधर देखेंगे तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्विफ्ट डीजल का एसीएम कर रहे हैं, मैग्नेट बरेली कंपनी का। ठीक, तो हर सब स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड में लगे हुए हैं, अलग अलग बोर्ड कर रहे हैं, कोई बॉस के, कोई मैग्नेट बरेली के। इनका थ्योरी शुरू हुआ है जिसमें इनको रजिस्टर किस तरीके से चेक करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कैसे रजिस्टर को चेक करते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू किस कंडीशन में ख़राब होगी और किस कंडीशन में सही होगी। तो इनका आज ही एडमिशन हुआ है और इनका थ्योरी क्लास चल रहा है, फिर इनकी ट्रेसिंग चलेगी, आईसी चलेंगी, सब चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, और उस क्लास में हमारी दूसरी क्लास में शोल्डिंग डिशोल्डिंग चल रही है, जो हमारा बैच गया है शोल्डिंग डिशोल्डिंग। तो यहाँ आपकी शोल्डिंग डिशोल्डिंग क्लास चलती है जिसमें अलग अलग ईसीओ में कंपोनेंट्स को डिशोल्डिंग करना, कंपोनेंट्स की वैल्यू। अब ये जो बोर्ड होता है, किसी भी बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट होता है, बोर्ड के अंदर कंपोनेंट वैल्यू कितनी दे रहा है, कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, जिस कंडीशन में हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो वैल्यू प्रॉपर है कंपोनेंट की या नहीं है। तो यहाँ इस क्लास में हम उन कंपोनेंट्स को निकाल कर चेक करना बताते हैं कि आपको ऐसे कंपोनेंट चेक करना है निकाल कर जिससे कि वो प्रॉपर वैल्यू दे सके, हर एक छोटे से छोटा कंपोनेंट भी और बड़े से बड़े कंपोनेंट भी। और आईसी को लगाना, निकालना, डिशोल्डिंग करना, जंपर वायर यूज़ करना, और आईसी को कैसे लगाते हैं, कितनी हीट पर हमें मशीन को रखना है, कितनी एयर हमें मशीन की रखनी है, क्लस्टर मीटर में कैसे यूज़ करना है, जो बोर्ड हल्के होते हैं उन पे हीट और एयर का प्रेशर कितना रखना है, आयरन कहाँ यूज़ करना होता है, कहाँ यूज़ करना नहीं होता है, डिशोल्डिंग वायर कैसे यूज़ करते हैं, शोल्डिंग वायर, ये सब चीज़ें हम इस क्लास में बताते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलती है कि हाँ किस बोर्ड पे हमें कैसे काम करना है, ये किस कंपनी के बोर्ड पे हमें कैसे काम करना होता है। तो अभी आपने देखा था जहाँ पर हमारे सर ने बताया था कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो अभी, और इसके बाद आपने यहाँ पर देखा था जो कि ट्रेसिंग क्लासरूम बना हुआ है, अभी लेके आ गए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लैब में। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर पर बैठकर प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करना कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा सीखते हैं, ईसीएम लगाते हैं, कपलर लगाते हैं, पूरा इधर ये ईसीएम रखी हुई है, इसकी वायरिंग सीखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर कंप्यूटर पर लगाकर स्टूडेंट बिल्कुल प्रैक्टिकली करते हैं। इधर ये कैश का रखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम रखा हुआ है बाबा ऑटोमोबाइल में। ऐसा नहीं है कि एक दो मशीनों से आपका ईसीएम कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी मशीनें रखी हुई हैं बाबा ऑटोमोबाइल में। इधर ऑटोल का स्कैनर रखा हुआ है, इधर एक्स टूल का है, इधर ये मशीन रखी हुई है, जैसे 8 इंजेक्टर मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर पूरी जानकारी दी जाती है, जीरो से लेकर पूरी जानकारी दी जाती है। इधर ये ऑटोल का रखा हुआ है, टॉप डाउन का रखा हुआ है, इधर ये लॉन्च का रखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं कंप्यूटर पर बैठकर। और यहाँ पर ये की कटिंग मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में यहाँ पर पूरा समझाया जाता है। आपको बताएंगे छोटा सा क्लिप इसी वीडियो में कि कैसे की कटिंग कैसे काम करती है, उसके बारे में की जनरेट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे इसके बाद में। और अभी आपको लेके चल, तो ये आपने देखा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का क्लासरूम। उससे पहले आपने देखा था यहाँ पर ट्रेसिंग कैसे स्टूडेंट करते हैं, और इससे पहले आपने ईसीएम की क्लासेस देखी थी। अभी आपको लेके चलते हैं वायरिंग की तरफ, वायरिंग में कैसे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं, तो उधर लेके चलते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर अभी लेके आ गए वायरिंग के स्टूडियो में। कार ईसीएम के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के बाद यहाँ पर स्टूडेंट जो कि वायरिंग करते हैं, सेंसर करते हैं, स्कैनिंग करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। यहाँ पर गाड़ियाँ होती है, डीजल पेट्रोल की हर प्रकार की गाड़ियाँ मिलती हैं बाबा ऑटोमोबाइल में, और चालू गाड़ियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि कबाड़ गाड़ियाँ होती है, बिल्कुल चालू गाड़ियाँ होती है। तो ये आप देख सकते हो अभी हमारे स्टूडेंट जो कि इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसके सेंसर चेक कर रहे हैं स्टूडेंट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए स्टूडेंट, इधर भी लगे हुए, यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट अंदर लगे हुए। क्या कर रहे हो जी? अभी हम कर रहे हैं सेंसर ट्रेसिंग। कौन सा सेंसर कर रहे हो? अभी हम कर रहे हैं स्लाइडर पैडल सेंसर, जो कि इधर लगा होता है, उसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं ओपन में, क्लोज में और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में। अभी स्टार्ट नहीं की? अभी स्टार्ट नहीं की, अभी स्टार्ट में चेक करेंगे। ये ओपन में की है, ये क्लोज में की है, इसकी जो वोल्टेज आई है सेंसर की, स्लाइडर पैडल सेंसर की। ऐसा करके हमने सभी सेंसर की वो की है ट्रेसिंग। क्या क्या कर लिया वायरिंग में आपने? अभी वायरिंग कंप्लीट हो गया है सर, अभी हमारा सेंसर चल रहा है। कितनी वायरिंग, क्या क्या टॉपिक किया वायरिंग में आपने? वायरिंग में हेडलाइट है, हॉर्न है, रूफ लाइट है, पावर विंडो है, ऐसे हुए सब कुछ कर ईसीएम रहे हैं। कितने किए थे आपने? ईसीएम मैंने 12 ईसीएम किए थे, 2 बीसीएम, 1 क्लस्टर मीटर और 1 ईपीएस मॉड्यूल, जो कि उनकी ट्रेसिंग की थी उस रूम में। और प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है, ईसीएम प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग इमोबिलाइजर वगैरह। अभी स्कैनिंग बाकी है, अभी है ना? हाँ, स्कैनिंग बाकी है। और तो ये हमारे स्टूडेंट है जो कि अभी ये वायरिंग कर रहे हैं, इसके बाद स्कैनिंग करेंगे। तो ये पूरा बैच लगा हुआ है, और एक बैच जो कि इधर लगा हुआ है जो कि i20 गाड़ी पर, जो कि पेट्रोल में गाड़ी है। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो कि थ्योरी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल भी यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं। एसी का ट्रेसिंग चल रहा है हम लोग का,
अभी जो प्रेशर स्विच है उधर से प्रेशर स्विच है, उधर से डायरेक्ट इसी में जा रहे हैं, वो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हम। क्या क्या कर लिया? मैकेनिक के थे आप? हाँ मैकेनिक में थे। वायरिंग में क्या क्या कर लिया आपने अभी? वायरिंग का पूरा कर लिया, अभी एसी का बाकी है। सेंसर इधर का इस गाड़ी का कंप्लीट हो गया, अभी हम वो एसी का कर रहे हैं। अभी कौन कौन सी गाड़ियों पर आपने वायरिंग सीखी आपने? वायरिंग अभी ऊपर में एक डीजर था और i10 था और बोलेरो था और एक क्या गाड़ी था वो साइड में, वो 4 गाड़ी कर लिया अभी। और यहाँ पर अभी सेंसर का पहला गाड़ी था और 2 गाड़ी बाकी है, एक डीजर का बाकी है और एक बोलेरो का बाकी है। स्कॉर्पियो? हाँ स्कॉर्पियो, दोनों करेंगे अभी। तो ये हमारे स्टूडेंट है जो कि अभी i10 गाड़ी पर यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं। 4 से 5 गाड़ियों पर वायरिंग कर लिया और एक बैच जो कि पूरा इधर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे सर इनको थ्योरी करा रहे हैं। ये डीजल में गाड़ी है जो कि स्कॉर्पियो की, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी है और यहाँ पर वायरिंग रखी हुई है, देख सकते हो। यहाँ पर टेबल पर भी यहाँ पर स्टूडेंट को वायरिंग समझाई जाती है, सेंसर भी समझाए जाते हैं। पूरी वायरिंग है कार की, आप देख सकते हो। और ये अभी स्टूडेंट लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पर सर इनको समझा रहे हैं। तो ये पूरा क्लासरूम जो कि हमारा वायरिंग का सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर वायरिंग करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। और यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पर ईवी पर भी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस टाइम की क्लासेस चलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली। बेंच आया हुआ है वो की कटिंग के लिए आया हुआ है। हम पांडा का एक्सोर्स मशीन है, की कटिंग इनको सिखाएंगे। हमने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, देन प्रोसेसिंग चालू है। अब इनको बता रहे हैं कि की कटिंग करते हैं तो क्या क्या चीज देखते हैं। हम चाबी की फोटो से भी की कटिंग कर सकते हैं, चाबी को ट्रैक करके भी अपन की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लॉक है, लॉक पे भी नंबर आते हैं, की नंबर आते हैं। जैसे ये लॉक है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो ऐसे नंबर आपका जब ओरिजिनल लॉक होगा तो उसमें भी आएगा। सर मेरे पास लॉक निकल नहीं रहा तो कहाँ देखूं? अगर आपने गाड़ी परचेज की है तो वहाँ जो सर्विस बुक आती है उसमें भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। उस पे क्या लिखा होता है, कितने नंबर, कितनी की इसको अलॉट हुई है और उस की का नंबर क्या है। कंपनी 2 चाबी है तो उस नंबर देती है, बाकायदा किस पे लिखे, सर्विस बुक पे लिख के देती है, भाई इस पे ये अलॉट हुई है और इसका नंबर ये है। तो आप उसको देख के भी चाबी बना सकते। ये डाल दिया और क्यूरी पे गया। अब क्यूरी पे जाते ही ये देखो क्या बोल रहा है, डिकोड फेल्ड। इस नंबर का चाबी है, ये देखो ये रहा, बन गया चाबी, ठीक है। ये चाबी मेरी चाबी है इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, चाबी का बनाया ना, तो मेरे को चाबी दिखी, ओनली चाबी से मैं क्या कर लिया, इसका डेटा ये कंटिन्यू हो गया और ये आ गया आपका। अब ये आपका डेटाबेस आ गया, मतलब जो चाबी लॉक में बनी है ना, उस चाबी का डिजाइन ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंडिंग बिट भी कर सकते हो, डिटेल भी कर सकते हो, डिकोड भी कर सकते हो। जैसे बिट फाइंड किया मैंने तो बिट फाइंड करने पे देखो आ गया, अरे 10 1 हो गया ना, मतलब एक चाबी बना चुका। कब बनाते? अभी बनेगा। अगर आपने इस ऐप पे जाके इतना प्रोसेस कर लिया तो ये ऐड हो गया भाई, 1 हो गई आपकी चाबी। अच्छा वो जो कोड किए थे उसको, ठीक है। अब मैं पीछे बैक में जाता हूं और आपको कटिंग कर देता हूं, ठीक है। कितने नंबर थे भाई? 1 2 3 नहीं, नंबर कितने थे? किसका? उसका देखा था? हाँ भूल गया। 13 12 लास्ट में 3 2 1 है। 31 21 यही है। 1 3 1 2 3 1 आ गया क्या? और दोबारा देख लो। हो गया सर, हो गया। अरे और दोबारा देख लो, 13 12 31 21, 13 12 31 21, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे अलाइन करूंगा। रुको पहले रुको, जिस पे बोले उसी पे अलाइन करना है, जबरदस्ती किसी पे भी अलाइन मत कर देना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रीड कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको डिकोड करना है, जैसे मैंने ये नंबरिंग लिखी है, सर मेरे को लॉक नंबर जानना है इनका, तो मैं किस में जाऊंगा, फाइंडिंग बिट्स में या डिटेल में जाऊंगा। डिटेल में गया तो मेरे को चाबी नंबर सब बता देगा। ये जैसे पेज पे आया, ये फाइंडिंग बिट्स गया, फाइंडिंग बिट्स में कंटिन्यू, ये आ गया 1749। इनकी किसका नंबर है, लॉक नंबर है। कितना नंबर है इसका, लॉक का नंबर 1749 इनकी गाड़ी का। तो आप कहीं भी जाके 1749 डालोगे, इनकी चाबी बन जाएगी। क्या कर रहा हूं मैं, कंटिन्यू।
उधर परसेंटेज भी चलती है ऐप में। एक तरफ की कटिंग फ्री, सेकंड टाइप। हाँ जो देता होगा वो पहले बताएगा ना। ज्यादा महंगा नहीं है, पैसा अच्छा लगेगा। उधर अपने ऐप में भी देखो 100% हो जाएगा। हो गया हो गया। ठीक है, ओके ओके कर दो सर। ठीक है, और ये चाबी अपन यूज कर सकते हैं। हम लोग को दे दो ना।